5 students from IIT Bombay bagged offers with a pay package of above rupees 1 crore per annum. आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं उनका ड्रीम रहता है कि हमें आईआईटी बॉम्बे जाना है। ऐसा क्यों है, क्या इसमें इतनी खासियत है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके कैंपस की बात कर लेते हैं। कैंपस इसका 550 एकड़ का है, जो कि 2 लेक्स के बीच में एस्टैब्लिश्ड है। एक पवई लेक है और दूसरी विहार लेक है। कैंपस के अंदर आपको एक हिल देखने को मिलती है, समीर हिल, और कैंपस के आसपास का एरिया जो है वो भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि मुंबई सिटी में लोकेटेड है। बहुत ही सुंदर कैंपस है, बहुत सारी फैसिलिटीज है इसके अंदर, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। कनेक्टिविटी की बात अगर मैं करूं, यहाँ पर पहुंचेंगे कैसे, तो सबसे पास आपको जो एयरपोर्ट है वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको सबसे पास रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है, जो कि है कंजू मार्ग रेलवे स्टेशन। और अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो यहाँ का सेंट्रल रेलवे स्टेशन आपको 27 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज के अंदर आना कैसे है, यानी कि एडमिशन कैसे होगा कॉलेज में। जेईई एडवांस के बारे में आप सब जानते हैं। जेईई एडवांस की कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, और भी 2 क्राइटेरिया हैं। आपके 12th में 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 10th में आपके 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। जेईई एडवांस की कट ऑफ आपने क्लियर करनी होनी चाहिए। जो कट ऑफ है वो आपको पीछे दिख रही है, पिछले साल की कट ऑफ है। इसमें सीएस ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 67 कट ऑफ गई थी और फीमेल के लिए 291। तो ये जो कट ऑफ है ये 2 टाइप से डिवाइडेड है, कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज। जेंडर वाइज डिवीजन इसलिए किया गया है ताकि जेंडर रेशियो मेंटेन रहे कॉलेज का। और अगर आप जेईई एडवांस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, फिर भी अगर आपका ड्रीम है कि आप यहाँ पे पढ़ें, इस कॉलेज में पढ़ें, आप अपने बीटेक के बाद गेट के थ्रू यहाँ पे एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। जैम के थ्रू आप यहाँ पे एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। और एक यूसीड करके एग्जाम आता है, अगर आपको बीटेक के इंस्टेड आपको बी डिजाइन करना है तो यूसीड के थ्रू आप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात हो गई एडमिशन की, तो फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। ये बीटेक की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, बाकी कोर्सेज की अलग फीस है। सेमेस्टर फीस है वो आपको इस साइड दिखाई दे रही है, और जो हॉस्टल फीस है वो आपको इस साइड दिखाई दे रही है। सेमेस्टर फीस के लिए आपको कंसेशन मिलता है, हॉस्टल फीस के लिए आपको कंसेशन नहीं मिलता। सेमेस्टर फीस में अगर आप पीडब्ल्यूडी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्यूशन फी का कंप्लीट वेवियर मिलता है, यानी कि आपकी ट्यूशन फी कंप्लीट माफ हो जाएगी, बाकी सारे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपको ट्यूशन फी कंप्लीटली माफ होगी। और अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो 2/3 माफ होगी और बाकी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आप इन सब कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आप उसको अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स को, और आप लोन के थ्रू भी आप अपनी फी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कॉलेज में आ गए और आपने 25% बच्चों में, टॉप 25% बच्चों में परफॉर्म किया तो भी आपको मेरिट कम बेस्ड स्कॉलरशिप्स या फिर कंसेशंस मिलते हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली, एडमिशन की बात कर ली, तो ये बात करते हैं कि हमें इस कॉलेज से मिलने क्या वाला है। 4 साल बाद जब हम यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो हमारे हाथ में क्या होगा। प्लेसमेंट की बात करता हूँ मैं। आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट की तो सबने चर्चा सुने हुए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 और 24 के सेशन में हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज यहाँ से 1.68 सीआर का गया था, हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 3.67 सीआर का गया था पर एनम, और जो एवरेज सीटीसी था वो था 21.82 लाख पर एनम। ये जो एवरेज है ये सारी ही कोर्सेज का मिला के है, बीटेक, एमटेक, बी डिजाइन, डुअल डिग्री, सबका मिला के एवरेज है। लेकिन जो सीएस ब्रांच का, जो टेक ब्रांच का एवरेज रहा था वो 35-36 लाख करीब रहा था, जो कि बाकी कॉलेजेस से काफी बेटर है। तो वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है प्लेसमेंट में। ऑब्वियसली हम आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहे हैं तो इशू होएगा भी नहीं। अगर आप प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप रिसर्च के लिए आईआईटी बॉम्बे को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ से 400+ पेटेंट्स इशू हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। अगर आपको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है तो 550 से ज्यादा स्टार्टअप्स आईआईटी बॉम्बे से अभी तक आ चुके हैं। लास्ट ईयर का डाटा है, 500 करोड़ की फंड रेजिंग की गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए। तो 500 करोड़ आईआईटी बॉम्बे ने दिए थे स्टूडेंट्स को कि वो अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सके। तो आपके पास आइडिया अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे फंड रेजिंग की कमी तो आपको होने नहीं वाली। ठीक है, कुछ एल्यूमिनाइज के नाम मैं आपको दे देता हूँ जो कि यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। वैसे तो काफी लंबी लिस्ट है लेकिन कुछ नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पराग अग्रवाल जो कि सीईओ रह चुके हैं ट्विटर के, नीलेश नीलेकानी जो कि फाउंडिंग मेंबर है इन्फोसिस के, मनोहर पारिकर जो कि सीएम रह चुके हैं गोवा के, और विपुल गोयल जो कि बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है इंडिया में। ये सारे बड़े बड़े फेसेस हैं जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि आप जो 4 साल यहाँ पे बिताने वाले हैं तो आपको ये कॉलेज क्या क्या फैसिलिटीज देने वाला है इन 4 सालों में। सबसे पहले हॉस्टल को देखते हैं। हॉस्टल के अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको मिलेंगी। बेड हो गया, टेबल, चेयर, नेट कनेक्शन, वो सब आपको मिलेगा। उसके अलावा आपके काफ़ी एक्टिविटी रूम्स भी होंगे, आपका कॉमन रूम होगा, आपका टीवी रूम भी होगा, लॉन्ड्री सर्विसेज आपको ऑल टाइम मिलेंगी, वाटर प्यूरिफायर्स भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। हॉस्टल में काफ़ी साफ सफाई भी रखी जाती है। कॉमन रूम जो है इसकी एक टाइम लिमिट है, वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं हर एक हॉस्टल के कॉमन रूम में।
बट इसकी एक टाइम लिमिट है जो कि 10 बजे की है। ऐसे कैंपस में घूमने के लिए कोई कर्फ्यू नहीं है फीमेल्स के लिए, जो कि बाकी कॉलेजेस में होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हॉस्टल में देखने को मिलती है। उसके बाद मैस की बात करते हैं तो मैस में क्लीनलीनेस आपको बहुत मिलती है, और मैस का खाना काफ़ी आपको हाइजीनिक भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है टेस्ट में, जो कि बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत अच्छी बात है। दिन की 4 मील्स आपको मिलती है। लाइब्रेरी की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। इसके अंदर 2,40,000 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है। ये थोड़ा पुराना डाटा है, अब तो शायद यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा बुक्स होंगी। हर एक जॉनर की, हर एक फील्ड की यहाँ पे बुक है। आपको अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो कोई कमी महसूस होने नहीं वाली। लाइब्रेरी फुली एयर कंडीशनड है और 24/7 ओपन रहती है। इसका मतलब आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। ये काफ़ी कॉलेजेस में ये होता नहीं है कि लाइब्रेरी 24/7 ओपन होती है। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक तरह के स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलेगा, वॉलीबॉल ग्राउंड देखने को मिलेगा, बास्केटबॉल ग्राउंड देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा, जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं होता। काफ़ी कम IITs में भी स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे वो मिलता है आपको देखने को। और साफ सफाई भी अच्छे से मेंटेन रखी जाती है। यहाँ पे एक सोसाइटी भी है स्विमिंग को लेके, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। वो स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स करवाती है, इवेंट्स करवाती है, तो वहाँ पे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप फेस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि कॉलेज में आने के बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एंटरटेनमेंट का कुछ सोर्स ढूंढ रहे हैं तो फेस्ट आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाले हैं। मूड इंडिगो यहाँ का कल्चरल फेस्ट होता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट है। इंडिया के हर एक कॉलेज से यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करने आते हैं, इसको देखने आते हैं इस फेस्ट को। मेरे कॉलेज से भी पिछले साल 3 से 4 सोसाइटीज़ के बच्चे यहाँ पे गए थे। काफ़ी ही बड़ा फेस्ट होता है ये, और काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे। सिंगर्स हो गए, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, सारे तरह के इवेंट्स होते हैं। जो भी आप फील्ड सोच सकते हो, हर एक फील्ड के इवेंट यहाँ पे होते हैं। दूसरा जो फेस्ट होता है इनका वो होता है टेक फेस्ट। इसका नाम टेक फेस्ट ही रख रखा है इन लोगों ने, कुछ दूसरा नाम नहीं रखा, लेकिन ये भी काफी अच्छे लेवल का होता है। इसमें आपको पता चलता है कि IIT बॉम्बे की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कितनी अच्छी हैं। काफी सारे कॉलेजेस के इवेंट पार्टिसिपेशन यहाँ पे आते हैं। तीसरा जो फेस्ट होता है वो आपका स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, जिसका नाम आह्वान है। यहाँ पे हर एक तरह के गेम के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो ये भी काफी अच्छा लेवल का फेस्ट होता है। एक काफी अलग फेस्ट भी यहाँ पे होता है, जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं देखा जाता। बिजनेस फेस्ट होता है इनका एक, जिसका नाम एवेन्यूज है। वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। IIT बॉम्बे की बात है तो हर एक चीज़ अच्छे लेवल की ही होती है। तो ये 4 फेस्ट यहाँ पे होते हैं मेजरली। इन चारों में ही आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन होने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया दिन होने वाले हैं चारों फेस्ट आपके। सोसाइटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको हर एक तरह की सोसाइटी देखने को मिल जाएगी। ये साइड में आपको लिस्ट देखने को मिल रही है। ये सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक इंटरेस्ट की, हर एक फील्ड की सोसाइटी यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर आपके इंटरेस्ट की सोसाइटी यहाँ पे नहीं है तो आप जाकर के खुद भी अपनी सोसाइटी बना सकते हैं। आप उसके फिर फाउंडिंग मेंबर कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा केस होगा, क्योंकि सारी सोसाइटीज यहाँ पे अवेलेबल है ही। आपको स्विमिंग की भी सोसाइटी डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कोडिंग की सोसाइटी हो गई, स्पोर्ट्स की सोसाइटी हो गई, वो सारी सोसाइटीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करो और यहाँ से काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेके निकलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी IIT बॉम्बे के बारे में। जितनी भी डिटेल्स हैं मैंने आपको दे दी, मेजर क्यों ये कॉलेज कंसिडर किया जाता है नंबर 1 पे, वो आपका भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको मेहनत करनी है, JEE एडवांस को क्रैक करो और जाओ इस कॉलेज में। और बेस्ट कॉलेज है यार, इसमें जाने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी तो होने नहीं वाली, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है जो अभी हमने स्टार्ट की है कॉलेज की। इसमें हम सारे कॉलेजेस को रिव्यूज़ करेंगे, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं JEE के अंडर, और आपको बताएंगे कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या होने वाला है। वो आप खुद डिसाइड कर लोगे इन वीडियोस को देखने के बाद। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी वो IIT दिल्ली के ऊपर थी, ये IIT बॉम्बे के ऊपर है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप अभी देख सकते हो। और कोई भी चीज़ जो आपको IIT बॉम्बे के बारे में पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो, मैं जरूर से उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।